हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेंस। हमारे टेंस चल रहे थे तो हमारा टॉपिक पूछा था, हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस चल रहा था। उस दिन थोड़ी प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा जो लेक्चर था वो मतलब या मान सकते हो कि आधा ही हो पाया था। तो उसमें इंटरोगेटिव की पहचान चल रही थी, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो चलते हैं आगे की तरफ और ध्यान से मन लगाकर पढ़ना है। और पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे तरफ, सेशन में आगे तरफ। तो हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट चल रहा था, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट चल रहा था। इंडेफिनिट में भी बात की जाए आपकी तरफ तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव चल रहा था, उसे थर्ड वाक्य कहते हैं, हम सेंटेंस बोलते हैं थर्ड वाला। तो उसमें मैंने पहचान तो आपके लिए बता चुका हूँ, मैं पहचान आपके लिए बता चुका हूँ। पहचान बताने के बाद उसमें ओनली ऑन सेंटेंस रह गए हैं। ओनली आज मैं सेंटेंस बनाना बताऊँगा, बस उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला बनाना हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले HV हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EPC प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है। बात की जाए सेंटेंस की, एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपके लिए एग्जाम बता दूं मैं। एग्जाम्पल बताऊं तो क्या राम विद्यालय जाता है। बात की जाए इसमें पहचान की, यानी कि टेंस की पहचान की बात की जाए इसमें, तो आपका टेंस की पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पूंछ में जाना है। पूंछ को पकड़ा, है लिखा हुआ है, तो है किस में आता है आपके लिए फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। फिर भी अभी एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप इनको समझ पाना आपके लिए बेहद मुश्किल मान सकते हो। आप जिस स्टूडेंट ने पहले टेंस पढ़ रखे हो वो ही समझ सकता है इसको, लेकिन जिसने वो पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, टेंस की पहचान कितने प्रकार होते हैं, वाक्य पहचान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उनको सबसे पहले उनको आपको देखने की ज़रूरत है। पहले उनको देखिए तभी आपको ये समझ में आ सकता है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको टेंस समझ में आए। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, अगर वो आप पूरा लेक्चर देख लेते हो पहले वाले तो आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको अगर उनको आपको देख लिया उन लेक्चरों को तो 2 मिनट में समझ पाना बेहद आसान होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले जिसने वो लेक्चर नहीं देखे उनको देखें तभी आपको समझ में आ सकता है। तो बात की जाए टेंस की, जिस बच्चे ने पहले वाला जो लेक्चर थे वो देख रखे होंगे तो कार से आंसर देगा इसका। कौन सा टेंस होगा इसमें, है और वो आता है वहाँ पर, शाबाश, प्रेजेंट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट टेंस। तो इसमें टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट। अब इस प्रेजेंट के प्रकार की बात की जाए तो इसमें इससे पूछना होगा क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ता। तो जहाँ पर ता ती ते के साथ है या हूँ लिखा हो तो वहाँ पर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, और है वो ऐसे बना प्रेजेंट। तो सेंटेंस कौन सा हुआ आपका, यानी कि टेंस की बात की जाए तो इसमें टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कौन सा हुआ, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। एक दूसरी बात, आपको तुरंत टेंस की पहचान होने के जस्ट बाद तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू और डज। और बात की जाए मुख्य क्रिया की तो मुख्य क्रिया अलग अलग लगाई जाती है। सिंपल सेंटेंस में एमपी की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाया जाता है। और आप बात की जाए नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और WH वर्ड, इनमें एमपी की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस चल रहा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव की बात की जाए तो यहाँ पर आप पहचान कर सकते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं। आप लोग सर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, बीमारी है ये, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, साधारण, WH वर्ड। तो इनको बीमारी को जानने के लिए आपको पहले वाला लेक्चर देखना होगा। मैं उसमें इस बीमारी का इलाज बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो पहले जाइए, बीमारी का इलाज कराइए, तभी यहाँ पर आइए, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर सेंटेंस पहचानना है, वो सेंटेंस पहचानने के लिए आई के लगा हुआ है क्या,
एंड में क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव। कौन सा सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो उसकी पहचान हम वाक्य बनाते हैं। अब बात की जाए वाक्य बनाने की, तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले इंटरोगेटिव का फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आपको इससे पहचाननी होगी। अगर आप ये नहीं पहचान पाए कि इसमें कौन सा टेंस है, अगर आप ये नहीं पता लगा पाए कि इसमें कौन सा टेंस है, तो आप वाक्य नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और उसका एक ही इलाज है, पहले वाला लेक्चर, ठीक है। तो उस बात की जाए प्रेजेंट का इंडेफिनिट था ना इसमें, तो प्रेजेंट की इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। अब बात करें सर, आप बच्चे बोल रहे सर डू लगाएं या डज लगाएं, उसका भी इलाज पहले बता चुका हूँ कि डू कहाँ पर लगता है और डज कहाँ पर लगता है। लेकिन फिलहाल बता दूं दोबारा से, डू लगता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ और डज लगता है एकवचन सब्जेक्ट के पास। तो आपको सबसे पहले इनसे पूछना होगा, भाई साहब जी राम भाई साहब एक वचन हुआ है बहुवचन हुआ, भाई साहब ने कहा हम सब एक वचन है क्योंकि राम मैं अकेला ही हूँ। तो ठीक है भाई, राम ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई। तो बात की जाए सेंटेंस बनाने की, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू या डज लगाने के लिए इससे पूछना होगा, भाई साहब एक वचन हो या बहुवचन हो, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो। भाई ने बोला मैं सिंगुलर हूँ साहब, मैं एक वचन हूँ, एक वचन है तो आप भाई साहब, उन्होंने बोला साहब ठोक दो, क्या डज ठोक दिया। भाई साहब बोलोगे अब हम आएंगे, आ जाओ भाई साहब आप भी आओ, आपकी कमी रह गई थी ना। डज राम, राम के बाद आपको वर्ब लगाना है। वर्ब में जाना जाता, जाता की मीनिंग आती है गो, राम गो। बात की जाए ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यालय। तो विद्यालय के इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल। और लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या मैं इसका डज राम गो स्कूल, क्या राम विद्यालय जाता है, हाँ जी जाता है। तो वाक्य आपका कंप्लीट हुआ। तो बात की जाए सेकंड सेंटेंस की, सेकंड सेंटेंस की बात की जाए तो आपके लिए मैं लिख दूं, बता दूं, ये आपका फर्स्ट हो गया। आपके सेकंड की बात की जाए तो वह आपका सेकंड होगा क्या, भाई इंटरोगेटिव का एक ही इलाज है, क्या आएगा सबसे पहले, क्या नहीं आया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्या मोहित पढ़ता है। बात की जाए दूसरे वाक्य की, तो ये आपको खुद बनाना है, आपके लिए होमवर्क होगा आज का। तो जिसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है आपको, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर आगे की तरफ, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं रख करूँगा। कर लिया नोट, ठीक है चल रफ करते हैं। अब आपका सेंटेंस हुआ चौथा, एक और रह जाएगा, उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा इंडेफिनिट, फिर बात आएगी कंटिन्यूअस की। चौथा होता है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात की जाए तो इसमें इसकी पहचान होती है कि वाक्य क्या से शुरू होता है, वाक्य के एंड में प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है और बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो इसके फॉर्मूला हम यहाँ पर नोट करा देते हैं आपके लिए। फॉर्मूला की बात की जाए, फॉर्मूला आपका वही होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस का सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट, कुछ नहीं है पहले वाले बस नोट पड़ जाता है इसमें और कुछ नहीं है, वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का ईटीसी और प्लस का प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपका इसका फॉर्मूला बना। फॉर्मूला बनने के बाद एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें एग्जांपल बता दूं मैं, देखो आपको उसी एग्जांपल का बताऊं तो आप क्या राम विद्यालय
नहीं जाता है। उसी में मैंने सेट कर दिया है। तो उसको अब बात की पहचान करते हैं कि भाई ऐसे पूछा इंडेफिनिट, सॉरी इसका वो प्रेजेंट, इससे वो इंडेफिनिट, इससे वो प्रेजेंट, इससे वो इंडेफिनिट, और ये आपको भाई साहब जी दिख रहे हैं आगे आगे, तो इससे वो इंटरोगेटिव, वो बीच में नहीं हो रहा है तो इससे क्या नेगेटिव। टोटल मिलाकर इसकी पहचान की जाए, अगर इसको हम डिटेल में शुद्ध भाषा में बोलें तो इसकी पहचान होगी कि प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का, इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। और बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, इसको बनाते हैं। तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट याद आते समय सबसे पहले आपको हेल्पिंग दी है डू और डज। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डू लगानी है, डज लगानी है, तो वैसा पहले बता चुका हूँ मैं। अगर वाक्य सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करना है, प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहचाने, सब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको पूछना है कि कौन विद्यालय नहीं जाता है। तो भाई साहब ने बोला कि जी राम नहीं जाता है विद्यालय, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो राम कहाँ नहीं जाता है, उन्होंने कहा कि विद्यालय नहीं जाता है, तो ऑब्जेक्ट हुआ विद्यालय। और वर्ब की बात की जाए तो वर्ब हुआ कि जाना या जाता। इसको बनाते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला सेट कर लो, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं फिर डू और डज। डू और डज लगाने के लिए इनसे भाई साहब से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब एक वचन हो या बहुवचन हो। तो भाई साहब ने कहा कि मैं तो सिंगुलर हूँ, सब सिंगुलर के लिए पहले बता चुका हूँ, डज का उपयोग करना है, डज। फिर भाई साहब जी बोलेंगे हम आएंगे सब्जेक्ट साहब, सब्जेक्ट साहब को लगा दो राम, राम। बाद में नॉट का प्रयोग करना है, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब इस जाना की मीनिंग होती है गो, तो गो प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया आपका विद्यालय, विद्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल, ईटीसी एनी है तो प्रश्नवाचक चिन्ह बन के तैयार। दूसरा चालू। दूसरे की बात की जाए तो बात, दूसरा वाक्य हो गया आपका क्या, रोजाना कार्य नहीं करता है। इस वाक्य आपका होमवर्क होगा आज का, इसको आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर, तो जल्दी से नोट कीजिए। एक और सेंटेंस बचा है आपका डब्ल्यूएच वर्ड वाला, वो कल करा के कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।